हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे ताकतवर लोग, राजनेता, अरबपति, सेलिब्रिटी और एक ऐसा इंसान जो इन सबको जोड़ता था, नाम था जेफरी इप्स्टेन। लेकिन उसकी मौत के बाद जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसे कहा गया एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन कौन था? जन्म 1953 न्यूयॉर्क में, प्रोफेशन फाइनेंस, लेकिन असली पैसा कैसे कमाया आज भी रहस्य है, कोई नहीं जान पाया। हाई प्रोफाइल कनेक्शन। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत सफल दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी होती है एक खतरनाक सच्चाई। आज की कहानी जेफरी एप्स्टीन की यही है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा भी था, पावर भी था और दुनिया का सबसे बड़े लोगों से रिश्ते भी थे। साल था 1953, जगह न्यूयॉर्क। यही जन्म हुआ जेफरी एप्स्टीन का। एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन एम्बिशन बहुत बड़ा। कहते हैं उसने वॉल स्ट्रीट में एंट्री ली और धीरे धीरे करोड़ों फिर अरबों का मालिक बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि उसने इतना पैसा कमाया कैसे। कोई साफ जवाब आज तक नहीं मिला। एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं था, वो पावरफुल भी था। उसके कनेक्शन थे दुनिया के सबसे बड़े लोगों से। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू। ये सिर्फ नाम नहीं, ये दुनिया की ताकत का चेहरा है। और इन सबके बीच एक आम दिखने वाला आदमी, एप्स्टीन, जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता, जहां सिर्फ अमीर और पावरफुल लोग आते थे। एप्स्टीन की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं थी। उसके पास था प्राइवेट जेट, एक पूरा प्राइवेट आइलैंड। उसका आइलैंड लिटिल एस्टी जेम्स, जहां आम लोगों की एंट्री नहीं होती थी। कहा जाता है यहाँ सिर्फ खास लोग ही आते थे। और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा। इतना पैसा, इतनी पावर और इतने बड़े लोगों से कनेक्शन, लेकिन फिर भी उसकी असली कमाई का राज क्या था? क्या वो सिर्फ एक फाइनेंसर था या कुछ और भी? यह सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। क्या उसकी कहानी में शामिल सभी लोग कभी सामने आ पाएंगे? एप्स्टीन का डार्क सीक्रेट भी था। उसके इस चमक के पीछे छिपा था एक अंधेरा सच। नाबालिग लड़कियों का शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क, हाई प्रोफाइल पार्टियां। उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सन जेम्स, जिसे लोग कहते थे आइलैंड ऑफ सिन, 2008 में पहली बार केस बना, लेकिन सजा बहुत कम मिली। 13 महीने जेल, वो भी आरामदायक शर्तों के साथ। एप्स्टीन को बचाया गया। 2008 केस का काला सच बाहर आया जब, तो उसे कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन उसके लिए सहायक बना। एक ऐसा केस जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे।
साल 2005 फ्लोरिडा में प्लाम ब्रांच बैच में एक नाबालिग लड़की ने परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। आरोप गंभीर थे, नाबालिग लड़कियों को बुलाना, उन्हें पैसे देना, उनका शोषण करना। जैसे जैसे जांच बढ़ी वैसे वैसे और नामसाम आने लगे। कोई छोटा मामला नहीं था ये। पुलिस को कई गवाह मिले, कई लड़कियों ने बयान दिए। कहा गया यह एक संगठित नेटवर्क था जहां लड़कियों को एक दूसरे को लाने के लिए कहा जाता था। सबूत मजबूत थे, मामला बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार एप्स्टीन बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर अचानक केस की दिशा बदल गई। एक सीक्रेट डायल हुआ। इस डील के तहत कई बड़े आरोप हटा दिए गए, केस को हल्का बना दिया गया और फिर आई सजा, सिर्फ 13 महीने की जेल। वो भी आम जेल नहीं, दिन में बाहर जाने की अनुमति, ऑफिस में काम करने की छूट। क्या ये सजा थी या सिर्फ एक औपचारिकता? जब यह खबर बाहर आई तो लोग हैरान रह गए। इतना बड़ा केस और इतनी छोटी सजा। मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन लोगों ने विरोध भी किया। सबके मन में एक ही सवाल कि क्या एप्स्टीन को बचाया गया? एप्स्टीन के कनेक्शन पहले से ही दुनिया के बड़े लोगों से थे। इस कनेक्शन ने उसे बचाया या सिर्फ सिस्टम की कमजोरी थी? सच क्या यह आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तो साफ है, यह केस सिर्फ एक आदमी की नहीं, यह था पावर और न्याय के बीच की लड़ाई। 13 महीने की सजा मात्र इतने बड़े केस में। जब एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के राज वो अचानक मर जाए तो सवाल उठना ही बनता है, क्या ये आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया? ये आज तक ये भी मामला नहीं सुलझा। साल 2019 को कई सालों बाद केस फिर खुला। इस बार मामला FBI के हाथ में था। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया गया। आरोप सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का शोषण। और इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। जांच जैसे तैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। फ्लाइट लॉग्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इसमें कई पावरफुल लोगों के नाम जुड़े हुए बताए गए और यहीं से पूरा मामला और खतरनाक हो गया। एप्स्टीन को रखा गया था एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां हर कैदी पर कड़ी निगरानी होती है, लेकिन CCTV कैमरे उस रात काम नहीं कर रहे थे। गार्ड सो गए थे और निगरानी में लापरवाही हुई। क्या यह सिर्फ एक संजोग था? खबर आई एप्स्टीन मर चुका है। आधिकारिक रिपोर्ट सुसाइड। लेकिन इतने सारे सवाल, कैमरे बंद क्यों थे? गार्ड्स लापरवाही क्यों बढ़ते? और एक हाई प्रोफाइल कैदी को इतनी ढील क्यों? और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी टेरियर्स में। कुछ लोगों का मानना है कि उसे चुप कराया गया ताकि बड़े नाम सामने ना आए, लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या एक सोची समझी साजिश? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। एक आदमी जिसके पास दुनिया के कई राज थे वो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत सवाल। सुसाइड या मर्डर? जेल में क्या हुआ? सच छुपाया गया क्या? एप्स्टीन की मौत के बाद धीरे धीरे सामने आने लगी एप्स्टीन फाइल्स। इसमें शामिल है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, गवाहों के बयान। इन फाइल्स में कई पावरफुल लोगों के नाम जुड़े पाए गए। इम्पोर्टेंट
किसी का नाम होना नहीं, बल्कि अपराध साबित होना है। एप्स्टीन अकेले नहीं था, कई नाम आए। आरोप लड़कियों को फंसाने में मदद, 2021 दोषी करार दिया और सजा 20 साल जेल। गहिसलैन मैक्सवेल को, क्योंकि वह मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं था। पावर, पैसा, राजनीति, सिस्टम पर सवाल, न्याय पर बहस। क्या सच पूरी तरह सामने आया है या अभी भी बहुत कुछ छिपाया जा रहा है? अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एप्स्टीन का काला सच।